आइए दोस्तों, आज एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 20 करवाने वाले हैं। देखिए, आप लोग 19 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि सर कहीं 20 क्वेश्चन ले रहे हैं तो कहीं 22 क्वेश्चन, कहीं 25 क्वेश्चन तो कहीं 30 क्वेश्चन। यानी हम इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 से 30 क्वेश्चन के बीच 20 से 30 क्वेश्चन के बीच ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछा जाता है, तो किसी में 25, किसी में 30, आरपीएफ में देखिए 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम उन क्वेश्चन को चूज कर लेते हैं जो सारे एग्जाम के लिए कंफर्टेबल हो जाए। यानी एक सेट देखने के बाद आपको अलग अलग सेट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन जब यूज करते हैं तो कभी 23, 24, 25 पर रुक जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को काउंट मत कीजिए, देखिए क्वेश्चन किस लेवल का है, उसे बताया कैसे जा रहा है, इस पर ध्यान दें। और जब सेट लगा लेते हैं, यानी प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन को निकाल कर बनाइए, फिर समझ में आएगा इस प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा हो रहा या नहीं हो रहा। यदि फ़ायदा नहीं हो रहा होगा तो आप लोग वीडियो देखना छोड़ दीजिए, हो रहा होगा तभी देखिए। आप केवल 4 से 5 प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकाल के बनाइए, समझ में आ जाएगा कितना फ़ायदा है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। इससे पहले जान ले कि यह जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यह आपके रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है। चाहे आप जिसका तैयारी करते होंगे, डिफेंस का भी तैयारी करते होंगे तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा सबसे आसान मेथड से। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या बोले? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। याद रख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। इसी को रख लीजिए। यहाँ एलसीएम कितना है? 434, एचसीएफ कितना है? तो 7 है, और उसमें से एक संख्या 14 है, दूसरा संख्या पूछ रहा है तो हम x मान लेंगे। आइए जरा, 7 दूना 14, अब दूसरी इसको काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 7 दूना 14। x बराबर कितना आ गया? 217। इसका राइट आंसर x बराबर हो गया। कुछ नहीं था, एकदम इजी, समझ गए ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। इस क्वेश्चन को, ये भी आपको रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, और देखिए इसको कैसे सबसे आसान मेथड से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिले तो कोशिश कीजिए आधार को सेम करने, यानी बेस को सेम करने का। कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 2 पर पावर x है तो सबको 2 के पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे जरा देखिए, 2 पर पावर x है तो फिलहाल लिख दीजिए 2 पर पावर x गुना 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2, उस पर पावर 12 है तो ऐसे लिख देंगे, या आप यदि शॉर्ट में जाएंगे तो लिख देंगे 2 पर पावर 24। चलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग में जाते हैं। आप लोग कोशिश करें कि इतना ज़्यादा लिखने का आदत मत डालें, मेरा काम है समझाना, इसलिए सारा चीज़ को लिख के दिखाना पड़ेगा। 2 पर पावर 3 8 होता है, यानी 8 पर पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 2 पर पावर 3 होल पावर 3 इक्वल टू 16 को क्या लिखते हैं? 2 पर पावर 4 होता है 16, इस पर पावर दिया 11 तो लिख देंगे इसे 11। 16 को लिख दिए, 2 पर पावर 4 16 होता, उस पर पावर 11 तो लगा दिए पावर 11।
आइए जरा, ये 2 पावर x रहने दीजिए, 12 दूना 24 गुना में है ना, तो रहने दीजिए, गुना कर दीजिए 2 पावर 24 गुने 2 पावर 9 बराबर 11 चौके 44, 2 पावर 44। सीखिए जरा, एक चीज पहले देख लें, यदि m पर पावर x होगा गुना m पर पावर y रहेगा, आधार सेम होगा तो पावर जुट जाएगा, कब? जब गुना में रहेगा तब। गुना में है तो पावर जोड़ देंगे x प्लस y। और एक चीज देख लें, यदि m पर पावर x भागा में हो जाएगा m पर पावर y, तो पावर घट जाएगा, हो जाएगा m पर पावर x माइनस y। बस यही काम यहां करना है। गुना में है तो जुटेगा, देखते जाइए, 24 6 30 3 33, यानी 24 9 33, 2 पर पावर 33। ये 2 पर पावर 33 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, मतलब अब पावर वहां जाके घटेगा। छोड़िए, एक स्टेप हम बढ़ जाते, आप लोग मत बढ़िएगा, आप लोग शॉर्ट में बनाने की आदत डाल लें। ऐसा भी कर सकते 2 पर पावर 33, यहाँ 2 पर पावर 33 घटा लेंगे या काट देंगे, तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो ये देखिए गुना में इधर जाके भाग में होगा, भाग में होगा तो 2 पर पावर 44 में से 33 घट जाएगा तो बचेगा 2 पर पावर 11, बचेगा ना। तो आधार सेम है तो फिर देखिए x बराबर क्या होगा? 11 होगा। यानी जब m पर पावर x होगा और बराबर का चिन्ह होगा m पर पावर y, तो जरा बताइए, आधार सेम होगा तो पावर भी सेम होगा, तभी ना बराबर का चिन्ह आएगा। यदि 5 पर पावर 2 है, सपोज डेट 5 पर पावर 2 है, तो 5 पर पावर कितना होगा तो बराबर होगा, बराबर का चिन्ह, ये दोनों सेम है तो पावर भी सेम होगा, तभी बराबर का चिन्ह लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो x बराबर 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम इजी था, आप चाहते तो इसको 2 स्टेप में आंसर दे सकते थे, यानी 5 से 10 सेकेंड के अंदर। आइए जरा, फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो हर एक ज्ञात कीजिए जब इतना बराबर इतना का मान। इस ए को ज्ञात करना, देखिए क्या तरकीब है, लॉजिक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ साइन कॉस के फॉर्मेट में, तो इसको भी चेंज कर लेंगे साइन कॉस के फॉर्मेट में। यदि आपके मन में आता होगा कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे, तब पर भी बनेगा, बात वही जगह, बाद में आपको वही करना पड़ेगा, साइन कॉस में बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा अभी बदल लीजिए, कॉसेक थीटा लिख देंगे 1/sin थीटा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। स्क्वायर है तो चढ़ा देंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 1 माइनस कॉस थीटा बाय ए हो जाएगा। आइए जरा, अब देखिए तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं ना, साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं एलसीएम? साइन थीटा। तो ये क्या बच जाएगा? 1 माइनस कॉस कॉस थीटा, जरा एक चीज देखे तो स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर, एक बार इस पर अलग लगा देते हैं, इस पर अलग लगा देते हैं, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बराबर में क्या है भैया? 1 माइनस कॉस थीटा बाय ए। देखिए तो जरा, इसको ऐसे रहने दीजिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिलहाल रहने दीजिए, आगे दिखाएंगे। अगर सोचा जाए तो यहाँ देखिए, इससे एक स्क्वायर कट जाएगा, 2 है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार है, तो एक बार वहां से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या होगा? नीचे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला से। यहाँ कुछ नहीं बचा, एक बचा है, यहाँ ए बचा है, ठीक है ना।
अब कोना कोनी गुना कर लीजिए या मत कीजिए, आपकी मर्जी। फिलहाल देखिए एक को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रहने दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा, कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, इसको गुना कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए प्लस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो एक बार ऐसे लिख दीजिए जैसे है उसी फॉर्मेट, 1 माइनस कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बराबर है 1 बाय ए। देखिए तो जरा ध्यान दीजिए, इससे ये कट जाएगा ना, सेम है तो। अब कोना कोनी गिना, ऊपर कुछ नहीं ए बचा, 1 गुना ए हो जाएगा बराबर 1 गुना 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा, ए का मान कितना आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। कुछ नहीं, इजी है, आप इसको शॉर्ट कर सकते, आपकी मर्जी है। एक का स्टेप शॉर्ट, यानी 3 स्टेप में इसका आंसर दिया जा सकता है, यानी 1 मिनट से पहले ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर आइए, एक बार देख लीजिए जरा आप लोग। आइए नेक्स्ट पर, यदि x बराबर 2 होने पर इतना 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 एक समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए। भैया समानुपात में है, समानुपात में कैसे होगा जरा बताइए आप। कोई भी चीज 4 संख्या रहता है, समानुपात में कैसे लिखते हैं, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d रहता है, इसको लिखते a बाय बी, समानुपात मतलब बराबर c बाय डी, इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसको भी लिखेंगे उस फॉर्मेट में, लेकिन x का मान रखते जाएंगे। रखिए जरा, फर्स्ट स्टेप इस पर ध्यान दीजिए, x 5 प्लस x है, x के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो 5 प्लस 2 7, अगला बटन आएगा। देखिए x का मान क्या रखेंगे यहाँ 2, तो 2 दूना 4, 4 प्लस 7 हो जाएगा 11, फिर बराबर का चिन्ह देते हैं। तीसरा यहाँ आता है, अभी तुरंत बताए थे a बाय बी बराबर c बाय डी, यानी a b यह रहेगा c, ये रहेगा d। आइए जरा, 6 दूना 12, 12 9 21 बाय y, कुछ नहीं बचा, 7 से खत्म कर देंगे 3 बार में, 11 से 3 बार में गुना करें तो 11 या कितना होगा 33। एकदम इजी सा है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का योग, ध्यान दीजिए मूल क्या होता है, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता माइनस बी बाय। यदि आपसे कहा जाता मूलों का गुणनफल बताइए, क्या निकाल देते अल्फा इंटू बीटा सी बाय। हमें मूलों के योगफल से मतलब है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो रहता वो ए कहलाता, यानी ए का मान कितना होगा 4 हो जाएगा। एक्स का गुणांक बी कहलाता, बी का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म है वो सी कहलाता, सी कितना -21 है, ठीक है ना। माइनस बी यानी बी का मान 7 है तो लिखेंगे -7, ए कितना भैया 4, -7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहता कि मूलों का गुणनफल बता दीजिए, तो सी का मान -21/4 होता, लेकिन हमें योगफल से केवल मतलब है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 6 गुनी थी। एक डॉटर है अपनी पुत्री, एक फादर एफ लिख देते हैं।
D फॉर डॉटर, F फॉर फादर, ठीक है ना। 6 वर्ष पहले की बात है, यहां लिख देते 6 वर्ष माइनस, यानी 6 वर्ष पहले की बात है। 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु के 6 गुनी थी। यदि पुत्री 1 था रेशियो में, तो पिता कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 हो जाएगा। आइए आगे। 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात है, 3 वर्ष बाद प्लस, ये 3 वर्ष इससे बाद नहीं, वर्तमान से बाद होता है। 6 वर्ष पहले मतलब वर्तमान से 6 वर्ष पहले, ठीक है ना। आइए, 3 वर्ष बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना होगी। यानी 3 वर्ष बाद यदि पुत्री 1 की होगी तो रेशियो में पिताजी उसके 3 की होंगे। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, आप चाहें तो ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा आपको करने नहीं देंगे। हम जो लॉजिक देंगे वो ध्यान रखिए। देखिए जरा, इसमें देखिए ये अंतर, यानी उम्र का अंतर, एज का अंतर कितने साल की है। 6 साल पहले की बात है, ये 3 साल बाद की बात है। जरा देखें, मान लेते वर्तमान यदि x बीच में था, इससे 6 साल पहले की बात चल रहा है, इससे 3 साल बाद की बात चल रहा है, तो टोटल कितने साल की बात है, ये 9 साल की बात है। ये तो समझ आ रहा होगा ना। यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, 9 साल लगेगा। 6 साल पहले है, पहले x पर आएंगे तो 6 साल आना पड़ेगा, फिर 3 साल बाद 9 साल। समझ आ रहा है ना। यानी एक पहले एक बाद रहता है तो जुट जाता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। देखिए जरा, इसको भी सेम करेंगे। ये 9 साल की बात, दोनों में 9-9 साल की अंतर होना चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका अंतर देखेंगे। 6 में से 1 गया 5, तो यहाँ गुना कर देंगे दोनों साइड 5 से। अंतर खुद पे खुद सेम हो जाएगा, करना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए अंतर, ब्लैक वाला देखिए, रेड वाला तो हम चेंज कर रहे हैं, ब्लैक वाला देखिए। 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2 से। अब अंतर देखिए ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। 2 एकम 2, 5 एकम 5, कितने का अंतर, ये 3 का अंतर हो गया। यहाँ भी देखिए 6 दूना 12, 5 तिया 15, 3 का अंतर हो गया ना। इस 3 के अंतर के कारण यहाँ 9 साल का अंतर हुआ है। एकदम ध्यान से देखिए, इस 3 के अंतर के कारण यहाँ 9 साल का अंतर हुआ, मतलब 3 यूनिट का मान कितना के बराबर, 9 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 3 तिया 9, 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 3 साल हो जाएगा। पूछ रहा पुत्री की वर्तमान आयु, या तो इस पुत्री को इसको ले लिया जाए या इसको ले लिया जाए। इसको लेंगे तो ये 6 साल पहले की बात है, तो 6 साल जोड़ेंगे। इस यूनिट को लेंगे, पुत्री के इस यूनिट को लेंगे तो 3 साल बाद की बात है, तो 3 साल घटाएंगे तब वर्तमान में आएंगे। आपकी मर्जी, आप इसी को ले लीजिए। 2 एकम 2, इस यूनिट कितना है, 2 है। इस 2 यूनिट का मान कितना, 6 साल होगा। अब देखिए 6 साल पहले का ये उम्र है ना, वर्तमान आएंगे तो 6 इसमें जुटेगा। पुत्री कितने साल की होगी, 6 जुट के हो जाएगा 12 साल। आपका यदि मन होगा कि ना सर हम इसको लेंगे, तो भाई लीजिए ना। 5 एकम 5, 1 यूनिट का मान 3, तो 5 यूनिट का मान 15। ये 15 बेचारा 3 साल बाद की बात है, 3 साल पहले आएंगे तब वर्तमान होंगे। तो 15 में 3 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। दोनों से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम राइट। देखिए जरा, है ना अच्छा मेथड, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसे ही एग्जाम में बनाना, एकदम सही समय पर आपका क्वेश्चन बनेगा और सही आंसर आएगा। कोई हड़बड़ाने की जरूरत भी नहीं होगा। रिलैक्स बनाइए और आंसर पाइए। एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर दिनों पर काम करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन काम करता है तो
दोनों को समान कार्य करने में कितना समय लगेगा। ध्यान रखिएगा, एक्स क्या करता, पहले दिन कार्य करता है। एक्स किसी काम को कितने दिनों में करेगा भाई, कर रहा है 8 दिनों में। वाई कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में। टोटल यूनिट निकालते हैं काम का, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24। 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 तिया 24, तो 12 दूना 24। देखिए जरा, इस 24 काम को करना है, लेकिन दोनों साथ करेगा क्या कि एकांतर दिन में करेगा, या देख लीजिए, यदि वे एकांतर दिनों पर काम करते, यानी दोनों साथ नहीं करेगा, एक दिन एक्स आएगा एक दिन वाई आएगा, लेकिन बोल दिया पहले एक्स आएगा। भैया पहले एक्स आएगा बाद में वाई आएगा, तो 3 2 5 काम होगा कितने दिन में, एक एक दिन करेगा, यानी 2 दिन में 5 काम। याद रख लीजिए, 2 दिन में 5 काम। कितने दिन में, 2 दिन में 5 काम। 2 दिन में 5 काम, तो 5 चौके 20, 4 बार में लग रहा है, इसका मतलब 4 दूना 8 दिन काम हो गया। देखते जाइएगा, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो 5 चौके 20, 10 काम होने में 4, 20 काम होने में 8 दिन। समझ गए ना। 8 दिन कम हुआ तो रिमाइंडर जो ये बचा 4, ये रिमाइंडर वर्क ये 4 बचा है। 5 चौक 20, 4 बचा है ना। इसको करने कौन आएगा, तो ए आएगा। ए आएगा तो एक दिन में कर लेगा, एक दिन में कर लेगा, 1 डे करेगा। कितना दिन करेगा, 1 डे कर लेगा पूरा। फिर भी रिमाइंडर कितना बच रहा भैया, 1 बच रहा। 3 एकम 3, 1 बच रहा ना, वो बच रहा। तो अब इसी काम को करने कौन आएगा, बी आएगा, यानी एक्स पहले आया तो वाई आएगा। इसमें दोनों साथ करवा लिए, दोनों मिलके 2 दिन में 5 काम, तो 5 चौके 20, तो 4 दूना 8 दिन लग रहा है 20 काम करने में। बच रहा मेरा 4 काम। 4 काम में अकेला एक्स आएगा, एक दिन पूरा करेगा, फिर भी एक काम बच जाएगा, उसको करने आएगा वाई, और 1/2 डेज लगेगा, यही दिन हो जाएगा। नहीं कटा तो यही दिन हो जाएगा। घंटा में रहता तो इसको 24 से गुना कर देते, घंटा में चेंज हो जाता। अब कुछ नहीं, 8 दिन यहाँ, 1 दिन यहाँ, 9 दिन, आधा दिन यहाँ, 9.5 दिन। ऑप्शन में देखिए 9.5 कहाँ दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्या बोले, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कितना, 9.5 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.5 दिन। बताइए कुछ था क्या, एकदम इजी है ना। देख लीजिए एक बार, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स करके बता दीजिए कि सर समझने में प्रॉब्लम हो रही है। आइए नेक्स्ट। ऐसे तो कोशिश मेरा ये रहता है कि इतना इजी बताए, इतना स्लो बताए कि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम ना हो। शांति और कृति की वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में है। एक शांति है, एक कृति है। कौन कौन है, एक शांति है, एक कृति है, तो के लिख देते हैं। इसकी अनुपात कितना दिया, 7:3। भैया ये वर्तमान अनुपात है, मन होता है तो पी लिख दिया कीजिए, समझ जाइए परसेंटेज है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतना दिमाग में रखिए, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 8 9 तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है तो रहने दीजिए, अगर कोई ज़रूरत होगा तो लिख दिया जाएगा। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी। ठीक है, तो ये 5 साल बाद की बात है, 40 साल। 5 साल पहले वर्तमान आयु कितना होगा, 5 साल बाद 40 की होगी, तो इसका मतलब वर्तमान 35 की है। कौन, शांति। शांति 35 की है वर्तमान में, ये वर्तमान दिया हुआ है, प्रेजेंट बोले थे, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 7 5 35, तो कीर्ति की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 से गुना तो यहाँ भी करेंगे 5 से गुना, 3 5 15। ये कीर्ति की वर्तमान आयु आ गया, ये शांति की वर्तमान आयु आ गया। 5 साल बाद शांति 40 की हो जाएगी। अब कीर्ति का देखिए पूछ क्या रहा, 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु, तो भैया वर्तमान 15 साल की है,
तो 5 साल बाद 5 जोड़ दीजिए, 15 5 20 साल की हो जाएगी, क्या दिक्कत है। 5 साल बाद कीर्ति कितने वर्ष की हो जाएगी, 20 वर्ष की। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक आदमी, ये आदमी है, एक आदमी एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, देखते जाइए, लिख देते हैं जो बोला है। 3 घंटे चला, कितना, 80 किलोमीटर 3 घंटे में। वह और 2 घंटे की यात्रा करता है, और 2 घंटा की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत गति होता है कुल दूरी बटा कुल समय। यदि कुल दूरी निकालना हो तो कुल समय में औसत गति से गुना कर देंगे। यानी 3 घंटा ये चल रहा, 2 घंटा और चला था, टोटल 5 घंटा चला था। तो टोटल दूरी निकालना है, टोटल डिस्टेंस क्या करेंगे, 5 गुने 30 कर लेंगे। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 150 किलोमीटर हो गया ना। अच्छा ये बताइए, 150 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर बेचारा चल चुका है, कितना नहीं चला, रिमेनिंग खोजेंगे। रिमेनिंग डिस्टेंस RD कितना चला, रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हुआ है। 150 में से 80 माइनस कर लीजिए, 150 में 80 घटेगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है, इसको चलना है 70 किलोमीटर कितने, 2 घंटे में, क्योंकि इसके पास तो समय 2 ही घंटा बचा हुआ था। 3 घंटा में 80 चला था, तो 2 घंटा में 70 चला होगा, तब तो टोटल 150 किलोमीटर चला। तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 35 बार में। तो स्पीड कितना हो जाएगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस था, एक बार लिख के दिखा रहे थे। जब स्पीड निकाले 2 से भाग दे दिए तो स्पीड बराबर क्या आ गया, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ लीजिए आंसर हो गया। अच्छा ये स्पीड पूछ भी नहीं रहा था, अच्छी बात है, एकदम मज़ेदार बात है कि स्पीड भी नहीं पूछा कि वो 2 किलोमीटर के हिसाब से गया तो किस स्पीड से गया। बोला वो 2 घंटा में जो चला था, ये देखिए, तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बाद के 2 घंटे में कितना चला था, टोटल दूरी बेचारा 150 किलोमीटर चला। 80 किलोमीटर 3 घंटा में चला था, तो 2 घंटा में कितना था, 150 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर। और इजी क्वेश्चन को कर दिया था, एकदम इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले क्या, आइए जरा। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का योग अभी तुरंत बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। b के स्थान पर देखिए, एक स्थान पर कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ तो 1 है। b के स्थान पर b क्या है, x का गुणांक होता है, x का गुणांक ba है। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, +4 है तो +4। यहाँ माइनस रहता है तो माइनस लिखा जाता है। b के स्थान पर भाई b है। अब मूलों का योग किसके बराबर, ये -b/a जो है ये दे दिया 9 के बराबर, यानी 9/1। a का मान कितना रखेंगे आप ही बता दीजिए, तो a -b/a है, a का मान 1 रखना है। गुना करेंगे, b कम b -b बराबर 9, ये माइनस से गुना कर देंगे या उधर भेज देंगे तो हो जाएगा b बराबर -9। पूछकर b का मान ज्ञात कीजिए। अरे भाई क्वेश्चन में कुछ छूट गया होगा। अच्छा आंसर ये हुआ, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन ओरिजिनल है क्या हम बताते हैं। ये क्वेश्चन है ये 5x² + bx + 4 = 0 के मूल। तब a के स्थान पर क्या, चलिए आंसर के लिए आते हैं।
ये हमें याद था इसलिए दे दिए, क्योंकि रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए याद था। आइए जरा, तो एक स्थान पर क्या रखेंगे भाई, एक स्थान पर 5 रख देंगे, क्योंकि ए का मान अब 5 हो गया ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 5 हो गया, तो 5 नामा 45, ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 मतलब ये -45 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 5 रहता तो -9 होता। मैन तो सीखना, मैथ मतलब प्रोसेस, प्रोसेस सीख गए तो कितनों चेंज कर दे क्या फ़ायदा है, बना देंगे। तो उससे घबराए नहीं कि आंसर ना मिला, ये ना मिला, वो ना मिला, ठीक प्रोसेस सीखे। एक दुकानदार एक किताब 14% की हानि पर बेचता है, एकदम ध्यान से देखिए, 14% हानि पर बेच रहा था। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि कर दिया गया, अब विक्रय मूल्य में 100 रुपया की वृद्धि कर दिया तो 6% का लाभ होने लगा। पहले क्या होता था, हानि होता था, अब लाभ हो रहा, उल्टा रहेगा तो जुटेगा। हानि 14% की हो रहा था, अब 6% लाभ हो रहा, तो जोड़ेंगे तो कितना प्रतिशत का चेंज हुआ, 20% का चेंज। ये चेंज हुआ क्यों, क्योंकि 100 रुपया विक्रय मूल्य बढ़ा दिया गया। तो एक का मान कितना पूछ क्या रहा, देखिए जरा, पुस्तक का क्रय मूल्य, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100% होता है। 20 पचे 100, इसको यदि 5 से गुना करते हैं तो मिल जाता है 100। तो यहाँ भी क्या करेंगे, इसको भी 5 से गुना कर देंगे, 100 गुना 5 हो जाएगा 500, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मिनटों की आंसर कितना में मिलेगा, सेकेंडों में, जब ऐसे बनाएंगे तब। आइए जरा नेक्स्ट, एक आदमी 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की गति से और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा करता, उसकी औसत गति बताइए। पहले जाने आप, औसत गति होता क्या है, औसत गति बराबर होता है, औसत गति एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ध्यान रखिए, कुल दूरी बटे कुल समय। अब बता दीजिए तो कुल दूरी कितना गया, दिखाइए तो बताइए जरा। अच्छा बताइए, 100 मिनट तक चला 20 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 20 मीटर जा रहा था, तो 100 मिनट में कितना जाएगा ये दूरी निकालना है, तो 100 गुने 20 कर लेंगे, यह दूरी मिल जाएगा। आगे देखिए, 50 मिनट तक चल रहा, 70 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 70 मिनट, 70 मीटर, 1 मिनट में 70 मीटर, तो 50 मिनट में कितना, तो कर लेंगे 50 गुना इतना, कितना 70। अब देखिए यहां ये भी कर सकते हैं, ये टाइम दिया हुआ है, ये दिया हुआ स्पीड, निकालना है डिस्टेंस, कर देंगे स्पीड इनटू टाइम, हो गया। स्पीड यानी दोनों को गुना करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, उधर दोनों को गुना करेंगे वो डिस्टेंस मिल जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कुल डिस्टेंस, टोटल दूरी। कुल दूरी मिल गया ना, कुल दूरी बटा कुल समय। एक बार चला 100 मिनट, देखते जाइए, एक बार चला 50 मिनट, टोटल कितना देर चला, कितना समय, तो 50 प्लस 100 बराबर 150 मिनट। एकदम इजी है। 100 गुना 20 कितना हो जाएगा 2000, 7 पचे 35, 5500 जोड़ेंगे तो, छोड़िए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, एकदम इजी बता रहे हैं तो इजी की तरह बताएंगे, ताकि इजी सरफ के तरह ये साफ हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए।
अब आइए जरा इसको इधर कर लेके, अब 2000 प्लस 3500 हो जाएगा कितना, 5500 बट 150। 0 से 0 खत्म, 50 से ही काट ले क्या, 110 बार में, छोड़िए नहीं काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 11 पचे 55 110, यानी जो राइट आंसर आएगा वो 110/3 आएगा। औसत गति कितना होगा, 110/3। गति दिया मीटर प्रति मिनट में, तो आंसर भी होगा मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट। कहाँ दिख रहा है 110/3 मीटर प्रति मिनट, देखिए यहाँ दिख रहा है इसका राइट आंसर। बताइए जरा कहीं प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है राम की आयु 55 वर्ष है, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। एक राम है भैया, एक सोम है। राम 55 वर्ष के हैं, सोम कितने 25 वर्ष के हैं। देखते जाइए कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम से 3 गुनी हो जाएगी। बोला कितने साल पहले ये 3 गुनी होगा। ध्यान दे, यदि 7 साल घटाते हैं तो दोनों में 7 घटाइए, यहाँ से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 48, यहाँ से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 7 25। इसका 3 गुना नहीं है ना, 3 गुना नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ऑप्शन ये गलत। 10 घटाइए, 25 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा 15। देखते जाइए 10 साल पहले तो दोनों में 10 घटेगा, अब 55 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 45। ये देखिए इसका कितना गुना, 3 गुना मिल गया है। इसका मतलब ये राइट है, ये राइट है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी राइट है। देखे ना कैसे बनाए, कुछ करना नहीं पड़ा, एकदम इजी वे में आंसर ला लिए। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेमी लंबी है। एकदम बचपन सा बच्चा वाला क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दीजिए तो कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, क्या होता भाई। एकदम राइट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को ए मान लेते हैं, मतलब ए स्क्वायर। याद रखना √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा में ए रखे हैं इसीलिए ए दिए हैं, ऐसा ना समझिएगा √3/4 ए स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर है। √3/4 ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या रखना भैया, दे दिया भुजा 14। 14 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कीजिए 14 गुना 14 लिख दीजिए। 4 से काटना है तो ऐसे काटिए, 2 दूना 4, 7 दूना 14, फिर 2 सते 14, कट गया ना। गुना कर दीजिए, हो गया आंसर 7 सते 49, तो हो जाएगा आंसर 49√3। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है 49√3 आंसर। सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 7500 रुपये का निवेश करता है। 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। मिश्रधन कह रहा, मिश्रधन कैसे निकालेंगे भाई। देखिए फॉर्मूला नहीं लगाना, लगा सकते हैं आप एसआई निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हो जाएगा मिश्रधन। लेकिन हम जो नियम बताएंगे आप उस नियम से चलिए। टाइम को हमेशा रेट में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, आधा जोड़ देंगे तो 45%। क्या किए,
टाइम को रेट में R इंटू टी निकाल दिए पहले, क्या 6 गुने या 7.5 गुना, R कितना 7.5, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, 7.5 गुना 6 करेंगे, इतना प्रतिशत हो जाएगा, ये प्रतिशत में है। इसको करने के बाद समझ लेंगे कोई राशि 100 यूनिट था तो 45% बढ़ गया, यानी 45 यूनिट बढ़ गया। राशि जो प्रिंसिपल दिया रहा था वो अपने आप में 100 यूनिट का मान रहा था, 100% का। 100% का मान कितना है भाई? 75,000। देखिए बिल्कुल अलग तरीका से बता रहे हैं। 1% का कितना होगा तो डबल जीरो वहां से खत्म कर देंगे, 750। निकालना कितना? 45% राशि बढ़ गया। यदि ब्याज पूछता कितना हुआ तो इसको 45 से गुना कर लेते, SI निकल जाता। लेकिन हमें मिश्रधन पूछा तो मिश्रधन में क्या होगा? जुटेगा, 145 का मान निकालना पड़ेगा। अब 145 से गुना करने का तरीका, 75 से इसको गुना करिए, 0 का 0 हो जाएगा, 75 पचे, 75 चौके 300, 75 पचे 375, बाकी बचा 37। कितना बचा? 37। 75 चौके 300, उसमें जोड़ेंगे 37 तो हो जाएगा 337। 337 लिखेंगे तो बाकी अब की बार बचेगा 33। 75 एकम 75 प्लस 33, 108 हो जाएगा। 108 यहाँ लिख देंगे, हो गया गुना। इतना इजी से गुना भी कर लिए। 108 750 कहाँ दिख रहा है? ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, 108 750। यदि इसको आप और इजी करना चाहते थे तो प्रतिशत को भूल जाए, समझिए ये सब यूनिट है। इजी बनाने का तरीका, प्रतिशत हटा रहे हैं, देखिए ये दूसरा नियम है। आप प्रतिशत को भूल जाए, बात एक ही होगा। प्रतिशत मतलब यूनिट समझ सकते हैं। 145 यूनिट का मान निकाल देंगे, हो जाएगा आंसर। अब दूसरा तीसरा नियम देखिए, इसको मिटाते हैं, फिर से एक बार और दिखाते हैं। देख लीजिए, एक बार छापना है तो छाप लीजिए। आइए, आप क्या करेंगे, अपने घर पर नहीं समझ में आ रहा होगा तो सबसे पहले SI निकाल लीजिएगा। क्या हो जाएगा? PR/T/100। आपको देखिए P भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए या यहाँ देखिए, PR/T तीनों गुना कर 100 से भाग दीजिए, SI निकल जाएगा। उसके बाद अमाउंट पूछ रहा है, आप अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में SI जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। अब इतना हमसे मत करवाइए, हमें जितना हो सके उतना नियम आपको बता दिए। 2 नियम से ज़्यादा बताने की कोई फ़ायदा नहीं। मैथ बनाने का तो 15 नियम से बनेगा, बार बार बोलते हैं, इसमें कोई नियम का अंत नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट जो होगा उसको सिखा कीजिए, सबसे अच्छा, कम समय में सटीक बने, सही बने। आइए, x/y दिया 3/2, तो बस रख देना, यहाँ x का मान 3 रख देना, y का मान 2 रख देना, हो जाएगा आंसर। देखिए x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना? 9, प्लस है तो प्लस रखेंगे। y का स्क्वायर, यहाँ y का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। अब देखिए x स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4, 9 4 कितना होगा? 13। 13 में से कितना? 9 में से 4 गया, हो जाएगा 5। 13/5 कहाँ दिख रहा भैया? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है क्या? एकदम देखिए इजी से बनते जा रहा, आप बनाते जाइए, कुछ मत कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन, आपको रेकरिंग आ रहा होगा तभी यह क्वेश्चन बनेगा। रेकरिंग देख कितना आसान है। यदि दशमलव के बाद केवल संख्या हो, पहले कुछ नहीं हो, तो कुछ करना भी ना पड़ेगा। इस रेकरिंग को हटाएंगे तो सीधा ऊपर क्या लिखेंगे भैया? 16 - 1, एक बार दिखा देते हैं, बट्टा। नीचे में क्या लिखना पड़ेगा? एक अंक पर रेकरिंग है तो 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0, प्लस। फिर देखिए इसको क्या लिखेंगे? 15, माइनस, जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको घटाते हैं ना, तो 15
-1 बट्टा नब्बे। यहाँ भी सेम है, एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर नहीं है तो एक अंक के लिए 9, रेकरिंग वाले के लिए 9, नॉट रेकरिंग के लिए 0 प्लस 13 1 3 13 माइनस फिर 1 बाय 9090, सेम बात है ना। इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15/90 प्लस 14/90 प्लस 12/90। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 90, जोड़ देंगे 15 प्लस 14 प्लस 12, जोड़िए जरा 15 14 29 12 41, 41/90 है तो इसको लिखा कैसे जाता है बताइए जरा। ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, आपको लगता होगा कि सर गलत बता दिए, नहीं, ये हालांकि क्वेश्चन जो है टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो होगा ना, ये हमें याद है कि रेलवे में पूछा गया है, यहाँ माइनस था, क्या था भाई, माइनस था, ठीक है ना, जान के हम बता दिए पूरा। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल दीजिए। एक बार तो समझ गए जो क्वेश्चन दिया था इसे बनाना है। हो सकता है इसको रेकरिंग में दिया होगा तो लिखेंगे 0.41 पर रेकरिंग, 41 पर केवल रेकरिंग, रेकरिंग में ऑप्शन होता तो, अन्यथा यही आंसर होता। अब फिर माइनस वाला देख लीजिए क्या जाता है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ, तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस होगा, कुछ नहीं, एक स्टेप चेंज होगा, एकदम घबराइए मत। आइए देखिए अब आंसर मिल जाएगा आपका, अब आंसर मिलेगा 15 प्लस 14 कितना होगा भाई, 29 होगा। 29 में घटाएंगे 12 तो मेरा मिलेगा 17। देखिए ऑप्शन में मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर। था ना इजी, कुछ नहीं था। क्वेश्चन गलत रहे तो क्या हुआ, आपको केवल प्रोसेस सीखने से मतलब है, ये जीके तो है नहीं कि हमको सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाएंगे, ये सिखाते हैं मैथ में कि भाई जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए तो आपको ये करना है। आइए नेक्स्ट पर देखिए, फिर से मजा दिलाते हैं। इतना सेमी इतना सेमी इतना सेमी आयाम वाले एक घनाभ के पूरे भाग को पेंट करना है। पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इतना सेमी इतना सेमी इतना सेमी का मतलब क्या है, यानी एल दिया है कितना 18.5, बी कितना दिया भाई, एल बी एच होता है ना आयाम, बी दिया है कितना 12.5, सी कितना दिया है तो 10 दिया आयाम, एल बी सी नहीं एल बी एच होता है, एल बी एच लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ का। घनाभ को देखिए जरा, एक मिनट, क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑप्शन को छोटा ने अलग कर लेते हैं, छोटा भी कर लेते हैं, बाद में इसका किया जाएगा इलाज। देखिए ध्यान दीजिए, एल बी एच दिया हुआ है और पढ़िए तो पता चल जाएगा, आयाम वाले घनाभ के पूरे भाग को पेंट करना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का सीधा क्षेत्रफल लिख देते, वक्र नहीं लिखेंगे तो समझ जाएंगे कुल है, नहीं तो लिख देंगे कुल पृष्ठ। यहाँ जब लिख दिया है पूरे भाग को तो लिख दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सबको रंगना है तो सबका क्षेत्रफल निकाल देंगे। फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये लगा देना है, लगाइए जरा। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ला लेते हैं, समझ लेंगे इतना बात इसके पीछे छुप गया। 2 इंटू एल गुने बी, देखिए जरा एल गुने बी, इसको गुना करके डायरेक्ट लिखेंगे एल बी को, तो 18.5 गुना करना 12.5, कैसे गुना कीजिएगा जरा बता दीजिए तो हमें।
मेरे पास तो हजारों तरीका है, आपके पास कितना ये बताइए। देखिए हम क्या बताते हैं, 125 से गुना करने का ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, मेरा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 125 से गुना करने का तरीका ये सिखाए हैं, जिस संख्या को 125 से गुना करना हो उसको दे देंगे भाग 4 से, 4 से भाग देंगे 5 से गुना, 4 से भाग देंगे तो कितने बार में लगेगा, तो जरा देखिए 46 बार में लगेगा। कितना बार में? 46 बार में। जितना बार में लगेगा उसको 5 से गुना कर देना। 5 से गुना करने का तरीका सीधा आधा, यानी गुना कर दिए। 5 से गुना कर 230, उस पर डबल जीरो लगाएंगे। उसके बाद एक बचा है तो एक बार जोड़ेंगे, 125 जोड़ेंगे, 23,125 हो जाएगा। मेरा काम हो गया, आप लोग अपना करते रहिएगा। गुना करेंगे इतना गुना इतना तो हो जाएगा 23,125। एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव है तो लगा देंगे 231.5 प्लस। देखिए हम अपना एक काम कर लिए। दूसरा b गुना h, इसको गुना 10 से गुना करने मतलब पॉइंट खत्म 125। एक ही तो गुना करना था, बाकी तो करने की जरूरत नहीं। h गुना l, इसको गुना करेंगे पॉइंट खत्म 185। केवल एक गुना करना था, वो क्या था भैया, वो इस दोनों को आप जैसे करना होगा आप कर लीजिए। 125 का टेबल भी पढ़ सकते हैं। 125 25, 625, 625 का 5, बाकी बचा 62। देखते जाइए, 125 गुना 8 1000 होता है। 1000 प्लस 62 होगा 1062। 1062 ऐसे लिखेंगे, 2 लिखा जाएगा यहाँ, बचेगा अभी कितना 106। रिमाइंडर कितना बचेगा 106। अब 125 कम 125 प्लस 106 231 हो जाएगा, तो 231 लिख देंगे। हो गया गुना। दशमलव 1 और 2, 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव। गुना करने का तरीका बहुत है, करने जानेंगे तब, नहीं जानेंगे तो कोई फायदा नहीं। 2 इंटू, अब सबको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे, पॉइंट वाला को छोड़ेंगे, ऐसे जोड़िए। 5 5 10, 1 11 का 1, सब जब सबको जोड़ रहे तो ब्रैकेट की क्या जरूरत है, 2 मल्टीप्लीकेशन डाल देंगे। 5 5 10, 1 11 का 1, बाकी 1। 8 2 10, 3 13, 1 14, बाकी 1। 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5। 541.25 जोड़ के देख लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 541.25। जब इसको गुना करेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे 1082.50। अब गुना करने बार बार नहीं सिखाएंगे, आप लोग करने की कोशिश करें। मेरा आंसर आ गया, रेडी हो गया, आप भी आंसर को रेडी कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत था क्या? क्वेश्चन दिखने में उलट पुलट लग रहा था, इसीलिए कि पॉइंट वाला, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट को देखते उसके मन में घबराहट आने लगती। अब क्या होगा, पॉइंट से घबराइए नहीं, एकदम फ्री रहिए। आप इसके लिए मल्टीप्लिकेशन ट्रिक वाले वीडियो को जरूर देख लें, डेसिमल वाले वीडियो मात्र 10 मिनट का, वो भी देख लें, कुछ नया चीज़ आपके पास आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो एकदम छोटा सा बालक सा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसमें कुछ देखना नहीं, a अनुपात b है कितना, देखिए 3। यहाँ भी देखिए b अनुपात c, b कितना 3। इसी को बराबर करना रहता है, ये बराबर है। जब बराबर रहेगा तब कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे। a का मान कितना 2, b का 3 दोनों जगह है, और c का मान 4 हो गया आंसर। क्या जरूरी कुछ करने का, 2 3 4, 2 3 4, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया इधर उधर, तो ध्यान दे दीजिए 2 3 4 कहाँ है, बस ऑप्शन बी में 2 3 4 है, लगा देंगे। कुछ था ही नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये अलग अलग रहता तब क्या करते, तब इसका एलसीएम ले लेते और यहाँ लिख देते इसके सामने, बी के सामने। इसका पढ़ते जितना बार में ये लगता उससे यहाँ गुना करके लिख देते, फिर इसका टेबल पढ़ते जितना बार में लगता इसको उतना बार पढ़ के यहाँ लिख देते, टेबल हो जाता। कुछ नहीं, एकदम बच्चा सा। कहे तो एक एग्जाम्पल लेकर बता दे, और आप लोग ऐसे कमेंट्स कर दीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को हम पढ़ा चुके हैं,
तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम 2-4 और क्वेश्चन क्या एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का शायद वीडियो अपलोड कर चुके हैं, नहीं किए होंगे तो कर देंगे, जाके देख लीजिएगा, सारा मैटर समझ में आ जाएगा। आइए, ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 55 दिनों में रंग सकता है। एकदम मस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। ए 11 दिन में एक साड़ी को रंग सकता है, बी कितने दिन में, तो बी 20 दिन में रंग सकता है, सी कितने दिन में, तो सी 55 दिन में रंग सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन ए को बी के साथ, एकदम ध्यान दीजिए, ए को बी के साथ, कब, विषम, प्रत्येक सम संख्या दिन वाले, सम संख्या दिन वाले कौन आता है, ए के साथ सी आता है। पहले टोटल वर्क निकालेंगे, आपको एलसीएम लेने नहीं आ रहा तो हमसे सीखें, एकदम मजेदार तरीका सिखाएंगे। 11 और 55 का एलसीएम 55 होगा, 55 और 20 का एलसीएम 1100 हो जाएगा। हो जाएगा, है ना मजेदार। अब देखिए 11 टेबल पढ़िए जरा, 11 100 बार में यहां लगेगा, यहां देखिए 20 से कितना बार में लगेगा, 55 बार में लगेगा, 55 से कितना बार में लगेगा जरा बताइए तो, 20 बार में लगेगा। ये अपना अपना वर्क आ गया, एक दिन का कार्य क्षमता। अब देखिए इसी काम को कर कौन रहा है जरा बताइए तो, इस 1100 काम को करने आएगा एक साथ, एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा। विषम संख्या दिन वाले बी आता, मतलब पहला दिन बी, सम संख्या दिन सी आता साथ देने के लिए, मतलब दूसरा दिन सी आता। एक कंटिन्यू रहता है, यहां पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन, अब यहां पर ए को बी द्वारा और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा, मतलब ए को आता है सपोर्ट करने के लिए, ए हमेशा रहेगा। तो पहले दिन सोचिए, फर्स्ट डे कितना कम होगा, 100 प्लस 55, 155 कम हो जाएगा। चलिए कलम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखेगा। पहले दिन ए और कौन आएगा, बी आएगा, ए प्लस बी, कितना कम कर देगा भैया, 100 प्लस 55, 155 कम कर लेगा। दूसरा दिन ए के साथ सी आएगा, कौन आएगा, ए प्लस सी, क्योंकि ए हमेशा रहेगा, पहला दिन बी, दूसरा दिन सी, कितना कम होगा, तो 120 कम हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, 100 100 275 हो रहा है। मतलब ये कितने दिन का, एक दिन ये, एक दिन, यानी 2 दिन में, ये प्रत्येक 2 दिन में 275 काम हो रहा है। देखते जाइए, प्रत्येक 2 दिन में 275 काम हो रहा है, तो इसको 275 से भाग दे देंगे, जितना आएगा उसको 2 से गुना करेंगे तब दिन में, क्योंकि 2 दिन का काम है, एक दिन का तो इसके आधा होगा। 275 से, टेबल जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो हमसे सीख लीजिए। 275 चौके होता है 100 यानी 1100, 275 चौके 1100 होता है, 4 बार में लग रहा है। ये 2 दिन में 275 कम हो रहा है, तो 4 बार में लगा तो 4 को 2 से गुना कर देंगे, दिन में बदल जाएगा, हो जाएगा 8 दिन, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 8 दिन इसका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार एकदम ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। हम ऐसे बताए, ऐसे सीक्वेंस में बताएं कि आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। एकदम गौर से देखिए, नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर स्टार्टिंग होकर देखिए, लगेगा वाह इतना इजी क्वेश्चन था। दिखने में सिर्फ भारी भरकम इसलिए लग रहा है कि हार्ड होगा, लेकिन है बहुत इजी।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संलग्न आकृति में रेखा एल एम के समांतर है। ये रेखा एल एम, देखिए लिखा नहीं गया, छूट गया तो आप लोग टेंशन ना लें। ये रेखा जो है एल, ये एम के समांतर है। जब रेखा समांतर है भैया, तो आप पढ़े होंगे, यहाँ पूछ रहा है 2x प्लस वाई का मान, यानी एक्स वाई निकालेंगे तभी काम चलेगा। एल और एम समांतर है, इसलिए आप पढ़े होंगे जब दो रेखा समांतर हो तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। यानी इतना प्लस इतना करेंगे तो 180 होगा। तो x प्लस 105 करेंगे किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। x बराबर खोजिए जरा, 180 में 105 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? 75। मेरा x का मान मिल गया। आइए और सिखाते हैं, एकदम ध्यान दीजिए। इसको देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है ना, बराबर होता है। वर्टिकल अपोजिट एंगल ये बराबर होता है, यानी ये 60 डिग्री है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। फिर देखिए एक ही ओर के अंतः कोण हो गया ना। फिर समांतर रेखा में एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आप चाहे तो यहां भी इस 60 को कोना कोनी लिख सकते हैं संगत कोण के रूप में। चलिए, नहीं लिखेंगे तो वही नियम लगाइए ना, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। y का मान कितना होगा? 60 घटा देंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। अब बैठा दीजिए मन, किसका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए जरा। पूछ रहा है 2x प्लस वाई कितना होगा। भैया 2 इंटू एक्स का मान कितना है जरा देखिए? 75 डिग्री। y का मान कितना? 120 है। 75 दूना 150 प्लस 120, आंसर कितना हो जाएगा जरा बताइए जोड़ के? एक एक 270, आंसर हो गया 270 डिग्री, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 270 डिग्री। देखिए जरा, कुछ अलग किए क्या, कुछ नया किए क्या? कुछ नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन था और उसको इजी तरीका से बना दिए बस। मजा आया कि नहीं आया जरा बता दीजिए, आया ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए भी क्वेश्चन मजेदार है। दी गई आकृति में इतना एंगल इतना बराबर है, इतना एंगल ए बी सी, देखिए एंगल ए बी सी, ये एंगल बराबर किसके है? एंगल ए बी डी। ए बी डी यानी ये दोनों एंगल बराबर है, ये दिया है। उसके बाद ये दोनों भुजा बराबर है, ये तो क्या है? दोनों का कॉमन भुजा है। अच्छा ये बता दीजिए जरा, जाते हैं थोड़ा सा त्रिभुज में। किस में जाते हैं? त्रिभुज लिख दीजिए किसी भी तरह ए बी सी एवं, या एंड का चिन्ह दे दीजिएगा, ए बी, त्रिभुज ए बी डी में। देखिए आंसर तो देखते ही मार देंगे, आंसर तो यहाँ पता चला सी ए बी है। सी ए बी, क्या आंसर सी ए बी? तो आंसर हो जाएगा डी ए बी। हम तो तुरंत मार देंगे ऑप्शन नंबर सी। आपको सिखा रहे हैं, एकदम सीखिए, टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे हुआ ये भी सीखना जरूरी है ना, सीख लीजिए। इस एवं इस त्रिभुज में देखिए जरा, पहला क्या है इसमें? देखिए बीसी में, बीसी में देखिए बीसी बराबर है किसके? बीडी के। ये कहां से बराबर है? ये दिया हुआ गिवन है। आगे देखिए एंगल भी दिया है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी डी, ये भी आपका क्या है? गिवन है, दिया हुआ है। अब देखिए तो इसमें ए बी बराबर ए बी हो जाएगा ना, ये तो गिवन नहीं है, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड।
यानी दोनों त्रिभुज में है। देखिए एस ए एस किससे, एस ए एस सर्वांग समता से, समता से क्या होगा, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो लेकिन जो एक दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं देता तब अपने मन से लिखते। दे दिया तो देखिए कैसे लिखेंगे, त्रिभुज जो एक दिया है उसको लिख दीजिए, त्रिभुज सी ए बी सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे पड़ता है, दे दिए ना। अब त्रिभुज सी ए बी तो देखिए कैसे खोजते हैं, सी ए यहाँ देखिए, इसका देखिए किस पर सी है, पहला पॉइंट देखिए कहाँ है, जो भुजा बी सी बराबर है वो बी डी के बराबर है, यानी इसका कॉर्नर है तो इसका कॉर्नर पर जाएंगे, डी पर जाएंगे। तो सी ए बी तो जाएंगे त्रिभुज डी पर। उसके बाद कहाँ गया, बराबर इधर नहीं गया है, ये इधर गया है, तो यहाँ बराबर इधर नहीं आएंगे, ये इधर आएंगे डी ए। अब तो एक ही लास्ट बचा है बी, कुछ नहीं है। या देखिए कॉमन भुजा कहाँ में लिखा है, ए बी लास्ट में, ए बी कॉमन भुजा, इसमें भी लास्ट में कॉमन भुजा आएगा ए बी। ये सब पकड़ने का तरीका और कुछ नहीं, एकदम इजी है, समझ लीजिए तो अच्छी है, ना समझिए तो और अच्छी है। काहे कि जब ये नहीं समझेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है सर्वांग समता समझने का। इसलिए सर्वांग समता के ऑल नियम को जरूर सीख लें, नहीं जानते तो एक बार जाके देख लें। धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। और आप लोग कमेंट्स में ये भी बताएं कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, कौन से सेट प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, या इसमें और सेट जरूरी है। हम सोच रहे थे कि 20 सेट हो गया है, अब क्या करें, स्पेशल एनटीपीसी के लिए अलग सेट बता दें, एएलपी के लिए स्पेशल सेट कुछ बता दें। ये तो कंबाइंड सेट था ना। अब क्या करेंगे, एनटीपीसी में यदि 30 सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, तो जब एनटीपीसी का सेट स्पेशल लाएंगे तो उसमें 30 क्वेश्चन ही देंगे सीबीटी 1 के लिए। एएलपी का सेट बताएंगे तो उसमें केवल 20 क्वेश्चन देंगे सीबीटी 1 के लिए। वो पर्सनल सेट होगा स्पेशल, ज़्यादातर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे जो अभी के समय में ज़्यादा पूछे जाते हैं। धन्यवाद।